ओके, तो बन दरोगा सुपर ग्रुप मेंबर्स, कुछ मेंबर्स नहीं आए हैं, राइट। यस सर। सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला ही नहीं, मुझे लगता है अभी तक मैंने। बहुत मेंस बधाई रिजल्ट के बाद तो कोई बात ही नहीं हुई है। धन्यवाद सर। मेंस के रिजल्ट के बाद बात हुई आप लोगों से? अब उसमें ये था कि पता ही था सबका हो ही जाना है सर है हुई ना। थी। हम लोगों को जो वो क्वेश्चन जो गलत आंसर किया था उसके लिए आपने हम लोगों को गाइडेंस दिया था मेंस रिजल्ट के बाद बोल रहा हूँ, सर। उसके बाद नहीं हुई बात। मेंस के रिजल्ट के बाद बात नहीं हुई। मतलब पहली बार ऐसा था कि ऑलमोस्ट श्योर थे कि हो जाना है, ये सब तो अब फॉर्मेलिटी आगे की। आप लोग भी श्योर हो गए हो, दौड़ दौड़ के जा रहे हो। देखो, दो चीजें होती ना, कि जब कोई रिजल्ट, अगर अपने को पता है अपने नंबर कम है ना, तो मन में रहता है रिजल्ट ना आए, कम से कम घर वालों को बोलने को तो रहेगा कि हो जाएगा हो जाएगा। और जब अपने को पता है कि अपन इतने नंबर ज्यादा हैं, हो जाना है, तो फिर क्या कर रहे हैं कोशिश रिजल्ट लाने की, फिजिकल कराओ। ये दो दो फीलिंग्स हैं, सेम चीज के लिए आती हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज नहीं हो पाई कि पहले से पता था कि ऑलमोस्ट सभी लोगों का हो जाना है आप लोगों का, है ना। अब वन बाई वन। पहला एग्जाम है। हाय 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 हाँ हाँ, श्रुति क्या बोल रहे हो? सर ये लाइफ का पहला एग्जाम है जिसमें मतलब हम कभी भी कोई दिमाग में कोई ख्याल भी आता है रिजल्ट का, तो इतना मतलब दिमाग में लगता है कि कुछ भी धरती इधर से उधर हो जाए, हो तो जाना ही है। ये ये देखो, ये फीलिंग्स मेरे पास एक बार आई थी जब मैंने बिहार का दिया था बीपीएससी, 65th बीपीएससी, ठीक है। उसके पहले मैंने मेंस दिया था आरएएस का। तो मेंस में सारी चीजें छूट गई थी, और एक तरीके से डिप्रेशन आ जाता है जब मेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती। और आरएएस मेंस का सिलेबस यूपीएससी से भी डबल है, इतना ज्यादा पढ़ना था। तो फिर जब मैंने दिया तो मैंने ये सोच के दिया था, तैयारी की थी कि अब ये कट ऑफ वाला जाल ना रहे, या तो कट ऑफ से अच्छे खासे ऊपर रहें, या फिर एग्जाम दो ही मत। वहां पे वो चीजें मैं, जब मैं एग्जाम दे के आया और ट्रेन में ही आ रहा था, तो मैं श्योर था, और मैंने सबको बोल दिया जितने भी लोग थे जिनको बताने लायक था, कि इस बार कट ऑफ कितना भी चला जाए मेरे 20 नंबर ज्यादा रहेंगे। वो पहली बार ऐसा था कि लोग 100 नंबर का सोचते नहीं थे बिहार में, बीपीएससी में 96, शायद 82 कुछ जाता था कट ऑफ, फिर 97 गया। और मेरे वन वन 111 थे शायद, है ना, 14-15 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ। तो वो जो फीलिंग्स थी, वही सेम चीज जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, आप लोगों से बोला था कि सेम चीज करना है, कि कट ऑफ वाला ये चीज ना रहे माइंड में कि जब तक रिजल्ट नहीं आया क्या होगा, मेहनत करो। बहुत दिमाग खराब है। हाँ, काम हुआ और अच्छे से हो गया, है ना। अब केवल ये है कि कब क्या रिजल्ट आएगा, कब फिजिकल होगा, ये यूपी ट्रिपल एससी वालों का है। वन बाई वन करके अब आप लोगों से थोड़ा काम की बात होगी, कि वन बाई वन करके नंबर तो नहीं पूछेंगे, हाँ, क्योंकि नंबर में मुझे कौन से सर, लगता बन है। दरोगा के? सर बन हाँ। दरोगा के? हम्म। सर पूछ लीजिए सर, क्या दिक्कत है सर, नहीं उसमें नहीं जो नंबर है वो है सर, उसमें क्या है? नहीं, नंबर रहने देते हैं, जब सबका हो रखा है ना, तो नंबर नहीं जी सर। पूछेंगे। बाकी आप लोग ये बताओ कि एक्सपीरियंस क्या था आपका, पहले तैयारी से पहले क्या था और तैयारी के बाद क्या था, वन बाई वन करके। श्रुति आप ही स्टार्ट करो। सर तैयारी जब मैंने अकेले, एक शायद वन दरोगा का फरवरी में सिलेबस आ गया था, उसके बाद से 2-3 दिन तो सर यूट्यूब में देखते रहे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। और मतलब ये था कि हाँ पेपर देना है, फॉर्म डाला है सर। वो कह लीजिए कि भगवान जब चाहते हैं, तो उसी समय हम टेलीग्राम पे एक दो ग्रुप सर्च कर रहे थे कि वन दरोगा करके। तो सर उसमें शायद आपने कोई लिंक शेयर किया था कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस पे जुड़ जाएं। और जो जिनका कहीं हो रहा, हम एक सुपर ग्रुप बनाएंगे जिनका कहीं हो रखा हो। तो मुझे आज भी याद है, जितने भी मेरे स्क्रीनशॉट थे 8-10 एग्जाम के जो भी निकले थे वो सारे भेज दिए थे, तो आपने ऐड कर लिया था सुपर ग्रुप में। सर ऐड जब लेखपाल में देखे बैठे थे सर, लेखपाल में क्या हुआ था कि खुद से ही सर मैंने कभी कोई बैच नहीं लिया, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कभी भी, हमेशा सेल्फ तैयारी की। सर लेखपाल में ये हुआ था कि लेखपाल के लिए भी हम बहुत सीरियस थे कि पढ़ना है, कि निकालना है। लेकिन सर सब कुछ मेहनत करने के बावजूद सर 2 साल, जो 1.5-2 साल रिजल्ट आने के बीच में था, सर एकदम बीच में अटके रहे, होगा कि नहीं होगा। अभी सर डीवी करा आए हैं, अभी भी सर मतलब रात दिन यही दिमाग में रहता है,
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर एकदम बाउंड्री लाइन पे है। फिर सर जैसे आपसे जुड़े सुपर ग्रुप में सर, शायद इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, ये हम अभी भी कहते हैं सर, मेरी जिंदगी में सबसे मेमोरेबल सर ये रहा होगा कि एक माहौल बन गया था पढ़ाई का। सर हम इतना जितना पढ़ते भी नहीं थे, ये कह दीजिए कि आपने एक माहौल तैयार करा दिया था, वो टास्क देना, वो ये करना। अब सोचते तो लगता है कि हाँ उस टाइम पढ़ाई की थी। अब हम जैसे किसी से बात भी करते तो कहते थे कि वन दरोगा के टाइम सबसे ज्यादा पढ़ाई की गई थी। वो एक तरह का इतना माहौल क्रिएट करा दिया था। तो मेरी मम्मी ऐसे कहती थी कि तुम एग्जाम ना दो तो भी तुम सिलेक्ट हो जाओगी कि रातों दिन तो मतलब पढ़ती रहती हो, ये है वो है। उसके बाद सर पेपर देने के बाद जब पहली आंसर की आई थी, तब भी मतलब आंसर की मैंने मैच नहीं की थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि हो तो जाएगा ही। फिर सर जब रिवाइज पहली बार आंसर की से सर, वो गलतियां थोड़ी हो गई थी कि ओएमआर थोड़े गलत भर दिए थे, 5-6 गोले। पहली वाली आंसर की सर तो थोड़ा आई, तो थोड़ा डिप्रेशन, जब नंबर मैच किए कि थोड़ा कम हो गए, जितना एक्सपेक्ट थी सी कि इतनी मेहनत की थी कि इसमें तो टॉप करना है, ये करना है। किसी भी एग्जाम के लिए सर ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई, ऐसा लगता था कि घसीट के भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर इससे पहले भी 3 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल निकला, एसआई निकला, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला निकला, कई एग्जाम निकले सर, लेकिन सब में एक रिजल्ट आने तक का एक डर रहता था, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सर जिस दिन रिवाइज्ड आंसर की आई और जिस दिन 11 मार्क्स बढ़े, तो सर मेरे 10 मार्क्स उसमें बढ़े थे डायरेक्ट। सर बस हम ये कहेंगे आप ना मिलती है सर क्रेडिट, बात हो ना हो, कहीं जीवन में कुछ और भी कर रहे हो, लेकिन सर किसी से कभी चर्चा भी होगी, हम ये नहीं पता सर फिजिकल में आगे क्या होना है, क्योंकि मेरी आई साइड भी वीक है, वो भगवान जाने क्या होना है, लेकिन सर हमेशा मुंह पे एक चीज रहेगी। आइडिया इसके तो लग ही लिए जाता है कि फिजिकल के लिए हमने क्या बोला, ये ग्रुप कॉल का ये भी मतलब है, सारे स्टूडेंट जिनका भी फिजिकल मेडिकल है, एक तो आपस में विवेक सबकी भैया अपनी संपर्क अपनी करें। अपनी अपनी चीजें नहीं होती हैं। आपकी नहीं श्रुति ठीक जी, है। आपकी आंखें चाहे जितना वीक है, आप मेडिकल पास है मान लीजिए। हाँ, और अरे आपके उसके मुंह में घी तो- मेडिकल के पहले एक बार आप लोग मीटिंग भी कर लेना आपस में, ठीक है, जो भी हो, फिजिकल मेडिकल, उसके पहले मीटिंग कर लेना। हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। सर लेकिन ये जो फीलिंग लाइफ टाइम के लिए हो गई ना, कि जो एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी बदल जाए सर, शायद हम लोग आगे चल के कहीं भी हो, किसी भी जगह पहुंचे, लेकिन सर मतलब इसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, भले ही सर आपको पर्सनल इतना ना बता पाए, किसी और से कभी चर्चा करें। दिल में सर अभी भी बात करते हैं ना, तो लगता है कि जैसे सर वो, कभी कभी हमको लगता है, हम भगवान से हमेशा कहते हैं कि भगवान ऐसी, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां रहा। सर मेरा 3 बार कांस्टेबल में नहीं हुआ, फील्ड पे रनिंग पे करने गए, बहुत रोए। एसआई में सर रनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, नेल उखड़ गया था पैर का, तो बहुत रोए। फिर वन दरोगा में ऐसा था कि नहीं, हमको ये फॉर्म आया था तो मेरे मन में था ये लास्ट चांस है मेरे पास। और सर कोई आइडिया नहीं था कहाँ सिलेबस है, लोग उसको, कई लोग 3-3 हजार का कोर्स जब कहते थे कि हॉर्नबिल का 3 हजार का कोर्स है, फलाने का इस 500 का कोर्स है। तो सर मैंने कभी कोर्स नहीं लिया, मेरे मन में था कि हम कोर्स नहीं लेंगे। सिर्फ सर आज भी हम ये कहते हैं, सिर्फ वो 2-2.5 महीने, समझिए सर 2-2.5 महीने सोचने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन उन 2-2.5 महीनों में मैंने अपने जीवन में वो एक्सपीरियंस किया, तो शायद सर कभी कभी एक्सपीरियंस ना कर पाऊं। आज भी कहते हैं ना कि जब एकदम कॉन्फिडेंस रहता है, अभी भी सर आपसे बात कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस है कि फिजिकल का तो नहीं पता, लेकिन हाँ रिटर्न में कोई बाहर नहीं कर सकेगा। सर ये फीलिंग जो आई है ना, सिर्फ आपकी वजह से आई है। चलिए, मेहनत सर है आप हमारे लोगों की। अंदर तो श्रुति की वजह से आई है सर। हम्म। हमारे अंदर तो श्रुति की वजह से आई है सर हाँ, फीलिंग है। श्रुति ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। श्रुति सच में सर इतना हम भी ज्यादा। नहीं जानते थे, श्रुति ने ही मुझे बताया था, मुझे भी नहीं पता था। सर हाँ, हम बहुत हेल्पिंग देते थे। एक बार जब आपने हम तो टेस्ट सर लिया था बुक तो लाए थे, तो बुक में यूथ की बुक में अलग लिखा, दूसरी ज्ञान मुद्रा में अलग लिखा, समझ में नहीं आ रहा था, हर बुक में अलग अलग लिखा, समझ में नहीं आ रहा सर था कहाँ सर से मेरे पढ़े साथ क्या क्या पढ़े। हुआ सर मेरे साथ क्या हुआ कि टेस्ट के वही शायद सर आपने 27 को टेस्ट लिया था टेस्ट और मेरे लिया था। 68 नंबर आए थे। सर बहुत लोग ज्यादा थे, तो श्रुति से हमने कहा हमारे बहुत कम नंबर, तो कहा पढ़ते लिखते हो नहीं, नंबर कैसे ज्यादा आएंगे, हमको डांट दिया। हाँ। इतिहास में मुझे अभी तक किसी ने पढ़ने के लिए नहीं डांटा था। मन हाँ। किया तो इसको हम कूट डालें सर पहले। तो हमने कहा बात तो सही कह रही। फिर उसके बाद हमने 48 घंटे इतना पढ़ा कि सर नंबर अब हमारे अच्छे खासे हैं। 80+ हो आप दोनों लोग, आई थिंक, है ना? श्रुति आप हाँ भी 80+ हो। आराम से। श्रुति के जी गर्ल्स में सर। आई थिंक टॉप 2-3 में तो हैं। जहां तक मेरी नजर में है, शायद एक गर्ल और थी, उसके भी हैं, और जी श्रुति सर, के। किसी की है टिप। जी सर। हाँ। लेकिन ठीक। सर मेरे नंबर अच्छे हैं। मैं तो सर आपको तो पहला प्रेफरेंस, सेकंड श्रुति को मैं देना चाहूंगा। आपस में काम करने का देखो, यहाँ पे चीजें चल रही हैं, कंटेंट मिल रहा है,
तैयारी कराई जा रही, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो आपको मजबूर कर देता है कि ये इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये इतने पढ़ रहे हैं, हम कहाँ है ना। हाँ, कभी कभी बुरी चीज, मतलब कभी कभी बात बुरी लग जाती है सर, तो हम्म बहुत फायदा हो जाती नहीं, है श्रुति ऐसा। के बारे में इसलिए बुरा मत लगाया करो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि श्रुति सर ने ये नहीं बात सर, लोगों को ये मोटिवेट नहीं तो सर, किया मेरी है। बात मान ये लो। बात ये बात हमें भी दिखती है, कई चीजें ऐसी थी कि हाँ नहीं सर, चलो वहां वो पे आपको समझाने की नहीं, जरूरत हमसे होती है। पहले हम जानते नहीं थे सर, तब हम्म मैं बुरा मान गया था, लेकिन उसको मैंने ईगो पे ले लिया था नहीं नहीं, ये बहुत सारे मेंबर्स ने ले लिया था, बट ये नहीं होना लेकिन आज चाहिए। मेरा फायदा हो गया सर। हाँ वही तो मैं तो बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं श्रुति को कुछ कहता नहीं, इनके अच्छा, मतलब इनके सारे जो है कहा वो मत करो, लिखते रहते हैं। प्रणाम किया करो। नहीं हाँ सर, हाँ एक किसी को। चीज सर बस हमको हमेशा खलेगी कि सर चंदन का नहीं हुआ, उसको भी 2-3 दिन पहले सर जितना हम कर सकते थे हमने उसको फोन पे बहुत समझाया था सर। जैसे वो हमसे कभी पढ़ रहे होते थे, हम कभी चंदन मैसेज है करता था कहाँ? तो चंदन का दुख मुझे भी है, सर चंदन अभी है हम उसका कहाँ? मैसेज आपको फॉरवर्ड उसको करेंगे। वो आज जब हमने उससे कॉल के लिए बोला, वही 2-2.5 महीने बाद, तभी से मेरी बात नहीं हुई थी, तो उसने सर एक मैसेज किया, थोड़ा सा हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। उसने कहा था जो भी बात हो मुझे बता दीजिएगा, मेरा हुआ नहीं और मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकता वहां पर सबसे, ये वो। अरे वो लेकिन पागल है क्या? चंदन की पेमेंट उसको नहीं बताता था अपने। एटलीस्ट उसको ये सर बोलो मैं कि कितने अगर मिनट की बीपीओ बात का थी? फॉर्म डाला है तो वो इधर तैयारी करे। सर ठीक है। बोला मैंने उससे, अभी अभी इस कॉल के बाद उससे बात करूंगी, क्योंकि उसमें सर बहुत वैसे लिखा हुआ था मैसेज, वो आपको जो जो फॉरवर्ड करूंगी कांटेक्ट जो में भी। है उसके पास कॉल्स की बौछार करो। ठीक है। जी सर। हाँ सर मैं एटलीस्ट। श्रुति जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कभी सर मेरे यूनिलीवर में मेरी एक ट्रेनर थी आरती त्रिपाठी, वो भी कानपुर की, तो और उनका भी वॉइस टोन बिल्कुल श्रुति जी के जैसा है। तो मैं हम्म कंफ्यूज रहा 3 महीने, कहीं वही तो नहीं बोल रही हैं नाम बदल के। नहीं नहीं बिल्कुल मेरे ट्रेनर थी वो, अभी भी हैं एसयूएल में, तो अच्छे पोस्ट में है वो। तो मुझे 6 महीने तक 3 महीने तक यही कंफ्यूजन था, कहीं वही तो नहीं है, वो भी बीएससी मैथ्स से थी। अरे डायरेक्ट पूछ लेते। अरे सर तो वो थोड़ा रहता है। ठीक। अरे सर, अच्छा श्रुति को बहुत लोग डरते हैं सर आप तो चुप ही रहिए। श्रुति ने थोड़ा आयरन लेडी वाली इमेज बना रखी थी, है ना। और हाँ वो सर, इमेज बहुत लोग देखो, डरते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई भी इमेज बनाओ, कोई भी एटीट्यूड रखो, ईगो रखो, उसके साथ मेहनत करो, सब कुछ जायज रहेगा। एटलीस्ट आपका इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जो आपकी दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है ना, तो दूसरों पे वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। एक संस्कृत का श्लोक होता है, सुलभा पुरुषा राजन सत्तम प्रिय वादना, है ना, कि हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और आपका हितकारी बोलने वाले लोग ना बहुत बिरले होते हैं। तो कभी कभी हमें पहचानना भी पड़ता है ना। वो है, कुछ लोगों का होता है वैसे, एक एटीट्यूड होता है, चीजें होती, बट वो एटीट्यूड को जस्टिफाई करना है अपनी मेहनत से, लोगों को मोटिवेट करके या एक एग्जाम्पल पेश करके तो चलता है, इतना चलेगा, है ना। अच्छा और सर फिर फिजिकल सर उसके हो जाए बाद का जल्दी से। एक्सपीरियंस बताइए मुझे। एग्जाम होने के बाद, मतलब एग्जाम हो गया, मेंस का रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या कर रहे हो आप लोग? इंतजार नोटिस का। पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है विवेक दीक्षित को नहीं छोड़ सर, के? सर पढ़ रहे हैं, करते हैं आयोग सर, जा रहे दो हैं, दिन कोई काम पढ़ते हैं, नहीं। फिर एक दिन नहीं पढ़ते, फिर 2 दिन पढ़ते हैं। सर हम सप्ताह में एक दिन आयोग के लिए है, 6 दिन अपने लिए सर। ये होता है प्लानिंग, एक दिन पहले से ही निकाल के रखा हुआ है ना, कि आयोग को देंगे। इसीलिए ये जितनी भी हो, कुछ तो चीजें फास्ट हुई हैं, विवेक दीक्षित का भी योगदान है, जो भी जी चीजें सर। फास्ट हो बहुत रही हैं, योगदान है। है ना। सर हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग बहुत बहुत किया है। बात। सर विवेक जी को मैं ये हाँ बोलना चाहूंगा, इनका जो एफर्ट है इसके लिए हम लोग जब भी ज्वाइनिंग करेंगे अपने नहीं यहाँ से नहीं फेमस चीजें लाके इनको जरूर खिलाएंगे। अरे भैया, ज्यादा खिलाना मत, वेट वैसे भी ज्यादा है। विवेक जी कहाँ, आप लखनऊ के ही रहने वाले? अच्छा लोग ज्यादा यहाँ होगा फिर। नहीं, हम सीतापुर के हैं। कुछ, नहीं, मेरा तो घर लखनऊ में, मैं रहता इलाहाबाद में हूँ। चलो जी। अभी ठीक है। अब ये बताओ, एक तो ये बता दिया पढ़ाई, तो पीसीएस से आरओ की तैयारी कौन कौन कर रहा है आप लोगों में? सर मैं कर रहा हूँ, और मेरा आपके लिए एक्सपीरियंस है,
स्पेशली इकोनॉमिक्स को लेके मेरा इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग रहा है, बट जब आपका क्लास किया तो मुझे लगा कि ये तो पढ़ना बहुत जरूरी था। एक मिनट, आपका आपने जो चेहरा नहीं दिख सीक्वेंस रहा है। में दिया है। एक मिनट, इसमें ये भी नहीं पता। अमरिंदर बोल रहे हो? जी अमरिंदर बोल रहा हूँ सर। हाँ अमरिंदर, बताओ चेहरा क्यों नहीं आ रहा है? सर थोड़ा सा अंधेरा था इस चक्कर में। हाँ, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ बताओ। सर मेरा चूंकि एमबीए था तो इकोनॉमिक्स तो मेरा वैसे भी अच्छा था, लेकिन जब आपका मैंने क्लास लिया तो मुझे लगा कि बहुत ज्ञानी लोग अभी भी दुनिया में हैं जिनके पढ़ने की आवश्यकता है उनसे। हम्म। और आपका सही। जो नोट्स है सर इकोनॉमिक्स का, मुझे तो अभी तक वन ऑफ द बेस्ट लगा है पूरे लाइफ में, जो भी नोट्स मैंने कभी कहीं से भी पढ़ा हो। हम्म। इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स ऐसा रहा है मेरा कि मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसमें पूरा श्रेय मेरे टीचर का जाता है। हाँ, जी सर। चीजें थोड़ी समझने वाली हैं। वो उनकी डेथ हो गई, विजन आईएएस में पढ़ाते थे, जुल्फिकार अहमद करके, कोविड काल में उनकी डेथ हो गई। उनसे मेहनती मैंने टीचर नहीं देखा। टीचर तो सोचते हैं कि 3 घंटे, अब सोचो 3 आवर्स की क्लास है, खड़े होके पढ़ाना है, उनका सर मन नहीं भरता था हम भी पढ़ाने जानते से। हैं सर। हम्म। सर हम जानते हैं सर। जानते हो ना, उनका मन नहीं हाँ जी भरता था सर। पढ़ाने से। बस हुआ क्या कि मैंने टारगेट किया था कि मैं क्लास में जितना होगा उतना मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेनी है कुछ अभी फिलहाल। तो जब क्लास में मैं उनके जस्ट सामने बैठता था किसी के भी, तो उनका 95% इंटरेक्शन मेरे से होता था। वो कुछ पूछे मेरे पास आता था, वो आगे क्या बोलने वाले वो भी जवाब मेरे पास रहते थे। एक 10-15 दिन बाद वो अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, समझ बन गई थी कि मैं पढ़ के नहीं आता था कभी भी आगे का, क्योंकि दिखावा तो किसी को करना नहीं है, लेकिन वो आगे क्या बोलने वाले हैं, उन्होंने पिछला क्या पढ़ा है, उससे मैं अनुमान लगा के आगे का बोल देता था। तो इतना सही से पढ़ाया था। उनकी बेस्ट चीज ये थी कि वो कल अगर क्लास ले रहे हैं तो कल की क्लास में आज का यूज करेंगे। पिछला क्या पढ़ाया था ना, वो ऐसे करके क्वेश्चंस करेंगे, चीजें करेंगे कि आप अगर रिवाइज करके आए होगे तभी आप जवाब दे पाओगे। वो केवल पिछले दिन का नहीं है, पिछले अगर 20 दिन की क्लास हो गई, 21वें दिन वो पता चले लास्ट के 15 क्लासेज का यूज कर लें। तो वो इतनी सारी चीजें थी कि इकोनॉमिक्स में फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी ना। सर हमें लगता है सर इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है सर। हम्म। हाँ सर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अप्लाइड चीजें हैं। यदि एक बार दिमाग में आ गया सर, सबसे इजी हमें लग रहा है जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स की एक क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे, डिजिटल बोर्ड वाली, ठीक है। किसी को भी थोड़ी समझ बनानी वो देखना, उसमें चीजें फिर मैंने बिना उसके किसी पीडीएफ के, पीडीएफ वगैरह होती है तो स्टूडेंट में दिमाग उधर जाता है, उसमें सिर्फ इलेबोरेट किया, ऑलमोस्ट 60% इकोनॉमिक्स करा दिया 2.5 घंटे के अंदर। उसको देखना, वहां से समझ बन जाएगी अगर कोई पीसीएस वगैरह है उसके ऊपर की तैयारी करना चाह रहा है ना। हाँ, तो आगे बताओ अमरिंदर। तो वो रहा सर एक्सपीरियंस। और एक तो आपका जो इकोलॉजी का आपने नोट जो हमारे लिए बंद रकम बनाया, वो आज भी हम्म। पीसीएस के लिए बहुत ही प्रोस्पेक्टिव, मतलब कॉन्टेक्स्ट उसका बहुत ही प्रिसाइज है। मुझे अब नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है सर, आपके नोट बनाने के बाद मेरा एक टेंशन ही कम हो गया। हाँ, इकोनॉमिक्स अब सर इन्वायरमेंट तो गलत ही नहीं होता है सर, कोई भी हो, किसी भी एग्जाम का। एनवायरमेंट के क्वेश्चंस गलत नहीं होते, राइट। हाँ सर, इतना मतलब केवल एक बार रिवाइज कर लेंगे कि ऐसा ना हो कि आयोग में इजी कोई गलत हो जाए। लेकिन हाँ, मैं अभी आज ही टेस्ट दिया हूँ तो इकोनॉमिक्स और ये इकोलॉजी और जियोग्राफी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। सही है। ये पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए, जो जो चीज आप पढ़ते जा रहे हो आगे फिर काम आना चाहिए उसका, ना। और मैं आप एक एक्सपीरियंस आपका तो था सर, आपने बताया कि सारे आर्टिकल्स मतलब धाराएं सब पढ़ लेना। एक श्रुति जी ने बताया था जो हाथियों वाले पार्कों का लिस्ट था, तो सर उस हिसाब से इस ग्रुप में ऐड होने से, सुपर ग्रुप में, आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे, आयोग की मंशा क्या है। अगर इस ग्रुप में नहीं होता, सुपर ग्रुप में, या आपके सानिध्य में नहीं पढ़ रहा होता, तो चाहे जितना मैं मेहनत कर लेता, आइडिया नहीं लगता कि आयोग क्या पूछना चाहते हैं, कोई भी, चाहे पीसीएस का आयोग हुआ चाहे ट्रिपल एससी का आयोग हुआ। तो ये भी बेनिफिट रहा सर। अभी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, अभी प्राइवेट टीचिंग करने लगा। टाइम तो कम ही रहता है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, नहीं हो जाएगा, नोट सब है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, हो जाएगा। हाँ, ये आ जाता है अगर आपके पास नोट्स हैं अपने और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, रिवीजन बाकी रहता है तो ये कॉन्फिडेंस रहता है ना। बट बराबर पढ़ना तो पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, रेगुलर रीडिंग तो करनी पड़ेगी, है ना।
अब देखो, एक इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, है ना। आगे चल के हम लोग बात तो करते रहेंगे, आप पहले से 1-2 दिन पहले से ही क्या करेंगे, अनाउंस करके रखेंगे कि किस दिन कॉल होगी, है ना। एक इनिशिएटिव ये सोच रहे हैं कि जितने भी सुपर ग्रुप के स्टूडेंट थे उनको तो सभी को, प्लस आगे जो भी निकलेंगे क्वालिफाइड स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा जीएस रेवोल्यूशन का, ठीक है। जो भी क्वालिफाई होते जाते हैं फाइनल सिलेक्शन, सुपर ग्रुप वाले तो सारे हम ले लेंगे अभी जो पुराने हैं, आगे चल के जो भी एग्जाम होगा बीपीओ का या इसमें जो फाइनल सिलेक्ट होंगे उनको हम उस ग्रुप में जोड़ते जाएंगे। तो एक प्रकार से जो एल्यूमिनाई वाला नहीं होता है कार्यक्रम, कि सारे जी लोग सर। जो क्वालिफाइड हैं वो उस जगह हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट जब आप जॉब में जाएंगे ना तो आपके अंदर एक ठहराव आएगा, गंभीर हो जाएंगे। जब गंभीर हो जाएंगे, गंभीर ऐसे तो होंगे नहीं, चुनौतियों का सामना करोगे जितना अभी लग रहा है दूर से देख के कि ये ऐसा है, तो फिर जब गंभीर हो जाओगे तो बहुत सारी चीजें नहीं सोचोगे, जो अभी आप रिलैक्स मोड में बैठ गए हो ना, वहां पे वो हेल्प करेगा। हर व्यक्ति के पास अपने एक्सपीरियंस होंगे, आइडियाज होंगे, इनोवेशन होंगे, प्लस एक दूसरे का सपोर्ट भी रहेगा, है ना। सबसे बड़ी चीज है, जो सक्सेस मिलती है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। सक्सेसफुल आदमी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करता है बाकियों से, मेहनत बहुत करता है, और उसे प्रॉब्लम्स पता होती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ अच्छे जो स्टूडेंट होंगे वो वहां से मोटिवेट भी हो सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, ऐसे हमारे सुपर ग्रुप में भी हैं जिनके मार्क्स कम हैं, है ना। वन दरोगा में भी हैं जिन्होंने मेहनत तो अच्छी की थी, थोड़े मार्क्स कम रह गए, तो उन्हें भी हम 2-4 स्टूडेंट को अगर वहां पे ऐड कर लिए तो वो मोटिवेट होंगे, एटलीस्ट कुछ किया जा सकता। तो एक तो ये कंटिन्यूटी हम बना के रखेंगे आगे की कोई भी चीज चल रही है, क्योंकि हर जगह हम ऐसे ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप लोगों को नहीं पता हमारे बीपीओ ग्रुप में क्या चल रहा है, कि जो सीरियस स्टूडेंट थे वो कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे एग्जाम टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उनके 90, 92, 85 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं अभी से, अभी जबकि हमने यूपी स्पेशल खत्म नहीं किया है, कंप्यूटर के टेस्ट भी नहीं हुए, ये लेवल आ चुका है। अंजलि उसमें है ना। अंजलि की जरूर शिकायत रहती है थोड़ी कि सर इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार रिवीजन कर लिया है, फिर इतने से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं मार्क्स, बट स्टूडेंट अच्छा करने लगे हैं। सबको अंजलि भी कर रही है, अंजलि की यूज शिकायत तो अंजलि का बताता हूं मैं। अंजलि जब पेपर दे के आई तो ये बोल रही थी इनका पेपर बहुत खराब हो गया, और खराब होने के बाद भी इनके मार्क्स इतने हैं कि इनका इजीली हो जाना है। तो ये सुपर ग्रुप का, कुछ ऐसी हो गई थी, हमने आपको बताया। हाँ इनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, और एग्जाम लास्ट जब एग्जाम समय हो वहां पे प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज्यादा लॉस कर देती है। एक सिंगल डे आपका 8 से 10 नंबर, अब देखो विवेक दीक्षित ने 2 दिन को यूटिलाइज किया और ये 15-20 नंबर एक्स्ट्रा आ गए जो इनके टेस्ट में आए थे, और किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या होगा, 10 नंबर 12 नंबर नीचे चले गए। तो ये बड़ा छोटी सी चीज होती है, बड़ा ही माइनर सा गैप रहता है। इसके बाद भी, ये सारी प्रॉब्लम आने के बाद भी इनका मार्क्स इतना है कि इजीली हो जाएगा इनका, फिजिकल आराम से निकालो, जी सर, है मेरा ना। हो जाएगा। हाँ कॉन्फिडेंस देखो, एग्जाम देने के बाद ये बोल रही सर थी सर अंजलि नहीं होगा मेरा। सर हम तो कह अंजलि नहीं नहीं अंजलि सर, और हम श्रुति कहते के हैं बारे में शादी ना, ना करो, हम दरोगा बन गए हैं, हम घर में कह देते हैं। सर श्रुति और शादी भी उनके ना करो, हम दरोगा बन गए अंजलि हैं। और ऋतु के लिए मैंने आयोग में 2-3 बार मैंने बात किया कि लगभग क्या आइडिया, ये लोग बहुत फोन करते थे कि कितनी किताब जा रही है। सर हमने उस हम्म। टाइम 20 दिन हमने पढ़ाई नहीं की थी, क्या बताया सर, इतनी टेंशन में थे हम। लेकिन फिर भी अंजलि भोले उसके बाबा बाद कृपा से हो गया। लेकिन अंज- उसके बाद हमने यही कहा कि तुम दोनों लोगों का होगा आराम से, यदि फुल सर मार्क्स हम तो न मिलते तब सर भी। जहाँ हम पहले कोचिंग पढ़ते थे, मतलब हर बात पे राज सर करते रहते सर, वो लोग आपकी फोटो भी मांगे थे और बोले थे हमको नोट्स दिखाओ, तुम जितने सब टीचर्स हैं वे सब बोल रहे थे आपके बारे में। फोटोज मुझे तो सर लगता है हमने अभी नोट्स लास्ट भी दिए 2 दिन अपने से मैं कुछ। ये वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ, उसके पहले आप लोगों के साथ थोड़ी लाइव हुई थी क्लासेज, नहीं लास्ट में तो। क्लास से हमने फिर सर क्लास से हमने दिया था, सर पूछ भी रहे थे कहाँ रहते हैं क्या, सर पूछ रहे थे हमसे, तो हमने बोल ही दिया था सर अब तो बस यहीं से पढ़ेंगे। ज्यादा
अंजलि का ये था कि ये लिटरली 7 दिन पहले से मेरे को ऐसे बोलती सर मेरा पेपर खराब हो गया। मैंने कहा अभी 7 दिन है कैसे खराब हो गया? बोले सर पढ़ ही नहीं पा रहे, प्रॉब्लम ऐसी आ गई। तो मैं इनको इतना बोलता था ये सोचो कि तुम 7 दिन बाद दरोगा बन गई तो यही लोग सैल्यूट मारेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बस करो अरे सर मेहनत। सर कहते हैं ना कि बस सर सबसे बड़ी चीज ये है, अगर कोई हमको कुछ कह रहा है तो उसको सुनते जाओ, कुछ बोलो नहीं, फिर भगवान ही उनको देते हैं। सर हम बस सुनते रहे, किसी को हमने कुछ नहीं कहा, और जिन्होंने जो मेरे साथ किया उनको वो चीज मिली, उससे ज्यादा ही उनको प्रॉब्लम्स मिली। चलो बिल्कुल हम तो बिल्कुल, कोई नहीं, बट फिजिकल के बाद सिलेक्ट ही हैं। जिनका जो है उनको रहने दो, है ना, उससे ना बस सर किसी अब की। कुछ भी हो, सर मेरी सक्सेसफुल भी है, सर पूरा क्रेडिट सर आपको ही जाता है। बस सर आप जैसा टीचर सर हमको लाइफ में ना अभी तक मिला है, और सर उम्मीद भी नहीं कहीं मिलेगा अभी सर आपके जैसा टीचर। कि सर आप सर पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप सर उनको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, सर उनका सोल्यूशन बताते हैं, कैसे क्या करना है, प्रॉब्लम को कैसे फेस करनी है, सर सब कुछ बताते हैं। कुछ नहीं, मेहनत है आप लोगों की, चीजें हैं। हमारा सिर्फ है कि कैसे आप लोगों की ऊर्जा सर को। ये सर मेहनत है सर। तो जैसे मेहनत तो है ही है, लेकिन सर अगर घर की भी कोई प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा सर क्रिटिकल प्रॉब्लम, फिर भी आप उसका बताएं। ये तो सर कोई अंदर ही आके बताएगा हमको सर जी क्या प्रॉब्लम, कैसे हाँ, ये सोल्यूशन कैसे है कि निकलेगा। स्टूडेंटों के साथ जुड़ाव ऐसे हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का हो, जितने जुड़े हैं वो फिर निकले, इतने लोग पहुंच जाओ जॉब में, इतने लोग पहुंच जाओ कि इतना बड़ा नेटवर्क बन जाए ये, कि बस भला कर रहे हो, सबके अंदर थिंकिंग अच्छी रखना सब लोग, फिर देखो कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, है ना। सर सर हम फिर हम लोग को अपने चैनल पे नेगेटिव भी तो मौका सोचते दीजिएगा। हैं, जब सर सेमिनार अरे होगा सर आप बुलाएंगे तो कितना अच्छा फील होगा, तो कितना प्राउड सेम, मोमेंट होगा। अब ये देखो शुरुआत हो रही ना, हम ये वो चीज शुरुआत हो रही है, सोचते आगे हैं। चल के वेबिनार होगा, फिर सेमिनार होगा। विवेक दीक्षित को पहले ही बोल के रखा है, एक हॉल बुक करके रखना लखनऊ में। ये सर बुक है पहले से सर। हाँ, उसका टेंशन मत लो आप लोग। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें चल रही हैं ये यहाँ तक नहीं है। असली सेवाएं आप लोगों की तब ली जाएंगी जब आप लोग बन तो जाओ। ये संस्थान ये संस्थान आप सर लोगों अपने को आगे चैनल लेके पे जाना है तरीके से, और इसको हम सर इतना अपने बड़ा चैनल पे बनाएंगे। जॉब दे दीजिएगा। हाँ, जॉब, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जॉब देने का सीन नहीं है, केवल जॉब देने का। ये ऐसा है कि इसको हमें ये इनिशिएटिव, सोचो ये इनिशिएटिव है क्या। गवर्नमेंट जॉब, कोई भी एक बड़े से बड़े कोचिंग वाला क्या 10% भी सिलेक्शन दे रहा है? क्या उसको आइडिया भी है कि वो पूरी चीजों की जिम्मेदारी लेके चल रहा है? जितने प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं वो अपने आप में इतने पूरक होते हैं कि जिसने भी कर लिया कोई जॉब रुकेगी ही नहीं, जिसको हम टारगेट करेंगे। तो जब ये इनिशिएटिव चला है, हम इसको लेके जाएंगे आगे। और जैसे ही आप लोग एक बार ज्वाइन करो तो फिर आपके पास समय होगा, तो हर एक व्यक्ति को योगदान देना है और हर दिशा में बढ़ाओ फिर इसको, है ना। प्रॉफिट हर चीज नहीं है। जब लोगों का आप भला करोगे, एग्जैक्टली सब सर। लोग, लोगों का इतने बल्क में भला होगा तो ये कहाँ रहेगा ये संस्थान, बताओ मुझे। और प्लस बिल्कुल सर ओरिएंटेड रहेगा। मेरे फैमिली में एक अंकल हैं। सर मेरे फैमिली में एक अंकल हैं, अगर कोई भी चीज होती है तो हम कहते हैं मेरे राज सर ने बताया, मेरे राज सर ने बताया है। कहते हैं भाई तुम्हारे राज सर कौन है, दर्शन करा दो हमको भी। ये ये तो रहा है आप लोगों का। सर ऐसे बातें करते हैं। एक अगली बात वही जो मैंने बताया कि आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस, मैं चाहता हूं कि मैं शांति से बैठने ना दूं किसी को, जो लोग सेटिस्फाई होके बैठ गए हैं, ठीक है, समझो। ये सर। ये इनिशिएटिव कुछ नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे। ऐसे ही फ्री बैच चलेगा, ये बैच क्या चलना है, इनिशिएटिव रहेगा। जो सर ये बात क्वालिफाइड आपके है। सच है, हम लोग। हम्म। सर ये बात सच है कि आपने शांति से बैठने नहीं दिया सर, हम लोग बहुत रनिंग करते हैं वही मैं बोल रहा हूँ। तो सर। जिस दिन से आपने पढ़ा दिया हम रनिंग ही कर रहे हैं सर, रिजल्ट के पहले से। दौड़ ही रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हम आगे कहाँ ले जा रहे हैं वो भी सोचो। अभी तो हमारी एक सिंगल ग्रुप कॉल हुई है ये। अब हमारी मीटिंग्स एटलीस्ट सप्ताह में हम कोशिश करेंगे कि 1 डेढ़ 2 घंटे की मीटिंग्स तो चले, है ना। तो इसमें क्या है कि जो लोग भी
सिलेक्शन हो गया। अगर दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, उन्होंने जीएस पहले से नहीं पढ़ी या पढ़ी है ना, तो आरओ का नहीं डाला फॉर्म, अगर डाला है तो आरओ का एक कलेक्टिव एफर्ट्स, वो तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें करनी। सपोज करो, मैं बताता हूँ, एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ कि यूपी पीसीएस का मेंस प्री, तो नॉर्मली अगर आरओ का ये सब निकाल ले निकल जाएगा, है ना, प्री के लिए बाद में आता हूँ। यूपी पीसीएस का मेंस, अगर आपने 400 टॉपिक 2-2 पेज के बना लिए, 400 टॉपिक्स 2-2 पेज के आपके पास बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट है, वो कंटेंट कैसे लाना है, कहां से लाना है और शेप क्या होगा वो मैं बताऊंगा। तो अगर वो आपके पास है और वो आपने पढ़ लिया, तो यूपी पीसीएस का मेंस कभी नहीं रुकेगा। सबसे इजी मेंस होते हैं किसी भी एग्जाम के, बट वहां पे ज्ञान चेक नहीं होता है आपका। अगर आप ज्ञान लेके गए ना, तो आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाओगे। आप प्रैक्टिस लेके जाओ, माइंड में बना हो कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे हमें इसका आंसर करना है, ये टॉपिक, एक टॉपिक की 4 डायरेक्शन हो। तो जब मेंस बहुत आसान बन सकता है, प्रीलिम्स के लिए क्या है कि जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है आरओ का, देखते हैं आरओ के पहले क्या टाइम निकलता है। सपोज करो कि आपने जीएस पढ़ी हुई है, जीएस अगर सबकी सही है, जिसकी नहीं भी सही है, तो जो बेस्ट स्टूडेंट हैं जिनके बार बार प्रीलिम्स निकल जाते हैं, वो यहाँ पे बताएंगे कि वो कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल प्रिसाइज सोर्स से आपने रिवीजन किया, चीजें की। फिर हम आ जाएंगे करंट पे। करंट के 2-3 सोर्स की पीडीएफ हमने निकाली, सॉफ्ट कॉपी, और हर एक पर्सन को सिर्फ 3-3 पेज दे दिए। 3 सोर्स पकड़ो करंट के, स्टार्टिंग के 3 पेज या 5 पेज एक पर्सन को बनाना है, नोट पे उतारना है ना, सिंगल नोट पे उतारना है। वो भी कैसे उतारना है, क्या क्या चीजें पिक करनी है, क्या छोड़नी है, वो हम यहां से बताएंगे, करके बताएंगे। पहले 8-10 पेज का एक ये चीज करके हमने दे दी। तो ऐसे करके अगर 100 स्टूडेंट हो गए, तो 500 पेज 400 पेज तुरंत पूरा करंट आपका खत्म। समझ में आया? करंट एक बार आपके पेपर पे आ गया, सबसे बड़ी है चीज ये होती है, किसी भी एग्जाम को निकालना सबसे आसान होता है अगर आपके पास वो कंटेंट एक जगह हो, आपकी लैंग्वेज में हो और हैंड रिटन हो, तो वो बेस्ट है। फिर आप उसको पढ़ लो, रीडिंग कर लो, क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। अगर आपको यूपी पीसीएस से आरओ निकालना है, सिर्फ करंट, जिसकी जीएस थोड़ी भी ठीक है, वो क्या करे कि आप घटना चक्र सॉल्व कर लो और करंट संभाल लो, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। एक बार एग्जाम हो गया तो फिर मेंस बहुत आसान हो जाएगा। क्यों ना इस इनिशिएटिव पे अभी चर्चा करेंगे, ये एक आइडिया है क्या किया जाए। और ये इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री चलेगा, इसके लिए सिर्फ हमारे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनके लिए चलेगा, कि शांति से घर मत बैठो, एक एग्जाम हो गया कोई बात नहीं, थोड़े से एफर्ट्स और लगाओ तो सारे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचो, है ना। और इतना आसान हो जाएगा, ये बात मान लेना, इतना आसान हो जाएगा ये चीज कि कभी नहीं हुआ होगा। बंद दरोगा में अगर आप लोगों को याद हो, तो आप लोगों की तैयारी यूपीएससी लेवल की हुई थी। यूपीएससी के भी क्वेश्चंस उठा लेना उस सब्जेक्ट से, उन टॉपिक से, नहीं गलत होंगे। यस सर। तो जब ये पेपर भी लगता हमारे है कि आप ही के हिसाब से आया था सर, जैसे आप बताए थे पेपर वैसे ही आ गया था। तो इस चीज को हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ाएं, आप लोग सीरियस, लेकिन वहां सीरियसनेस चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आसान तो है नहीं, पढ़ाई डिफिकल्ट तो है, बट आसान ऐसे बन जाती है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, जिस जगह आप एफर्ट्स लगा रहे हो, अकेले लगा रहे हो, मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, फिर भी मटेरियल पूर्ण नहीं होते अपने आप में। लेकिन जब 100 या 50 अच्छे स्टूडेंट एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत आसान हो जाता है। हम देखेंगे कि आरओ के पहले ये चीज हो पा रही कि नहीं, लेकिन यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स के पहले हमें बिल्कुल लागू कर देंगे, है ना। क्योंकि हमें चाहिए एटलीस्ट यूपी पीसीएस में जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो जाएं। मेंस मेरे पे छोड़ देना, मेंस इतने तरीके से निकलवाएंगे कि कहीं कोई चांस ही नहीं रहेगा गड़बड़ होने का। तो इसको माइंड में डाल लो सभी लोग, जब तक जितने भी एग्जाम जो आ रहे हैं उनको निपटा लो, एक श्योरिटी ले लो कि हाँ यहां तो हो जाएगा। जिनको श्योरिटी तो सर पहले से मतलब हो गई है वो फिजिकल करते रहो, और मेरे पास पहले एक बार बताओ कि हाँ
क्या ये एग्जाम के लिए शुरू किया जाए प्रोसेस? प्रोसेस यही होगा कि कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे, बताया जाएगा क्या क्या चीज करो, काम आप ही लोग को करना है लेकिन कलेक्टिव करना है। एक व्यक्ति 5 पेज का अगर वर्क कर रहा है और बिल्कुल तरीके से कर रहा है जो बताया गया, तो आप लोग ये चीज भूल जाना, जैसे बंदरगाह में पेपर आया था ना, वैसे ही यहाँ से ही पूरा पेपर आएगा, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे जो पीसीएस हो, और उसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जब फॉरेस्ट्री और सर। एनवायरमेंट जैसा सब्जेक्ट आप लोग यूपीएससी लेवल का तैयार कर सकते हो, तो फिर कहाँ यूपीपीसीएस है? सर उससे तो सर एक सीने में सर आग लगी हुई थी सर बंदरोगा के टाइम, मतलब एक जी अजीब ही सर। सर हाल था सर, एक अजीब सी आग थी, मतलब उस वक्त तो बस पता नहीं क्या हो गया था। मन करता था कि पढ़ते पढ़ते मतलब खा जाए या घोल के पी लें, क्या करें। ना हाँ। रात दिखती थी, ना दिन दिखता था, ना दोपहर सर दिखती थी, वैसा ना वाला शाम दिखता मोटिवेशन था, आ नहीं रहा है। ना कोई दोस्त दिखता था, ना कोई रिश्तेदार, मतलब वो सर कुछ नहीं मोटिवेशन नजर इसलिए आ नहीं रहा आ था रहा है सर। कि उस टाइम पे एक जॉब चाहिए थी, अब जॉब हो गई है ना, तो अब ये लग रहा हो ही जाएगा, प्लस अभी बट सर फाइनल अभी भी भी नहीं सर किया। बहुत सर, बट सर अभी भी सर फिजिकल में सर देखिए खतरा है, मतलब मेनली जी लड़कों सर। के लिए, और सर मेडिकल में तो सर तो किसी के इसलिए मैं साथ बोल कुछ रहा भी हूँ हो कि सकता है। खाली बैठे हो तो एफर्ट्स लगाओ, मत पड़ो चक्करों में, थोड़ा सा ये होता है ना, ये ये भी सर थोड़ा मीटिंग सा सर एंड होने वीपीओ में वाली सर है, लगे थे। 1 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। जी सर सर। वीपीओ के लिए 40 सर मिनट्स पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वीपीओ में सर मन ही नहीं लग रहा था। 40 सर मिनट्स ही वही ये लोग नहीं देते हैं। लगता है कि अब नहीं होगा, नहीं होगा, कब तक पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, बस हो गया, नहीं हो मन लग रहा। सर 1-2 दिन कोशिश करते हैं कि पढ़ मतलब खोला पढ़ रहे हैं, चलिए रिकॉर्डिंग फिर को पहले सर मैं ऑफ करता हूँ।